Jai Guruji. So, first I have to correct Uncle, I haven't met Guruji in person. So I haven't seen him. And I have to start from 2007 when I first went to the mandir. I will keep it very short because I know. And जब जाने लगे, मैं बीच बीच में से थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके आपको सुनाती हूँ। तो गए तो अपने किसी काम से थे बड़े मंदिर, लेकिन वहाँ पैर रखते ही इतनी ज़ोर से चक्कर आया, समझ में आ गया कि दिस इज़ द प्लेस आई हैव टू बी। एंड मंदिर जाना शुरू हो गई, द प्रॉब्लम वैनिश्ड, और जो एक प्यास थी वो लग चुकी थी महाराज के लिए। सो हर बंदा जो गुरुजी के बारे में बात करता था, उस टाइम पे बहुत कम संगत मंडे को सेवा में होते थे, एंड पीपल वुड टॉक अबाउट गुरुजी दैट टाइम लाइक इन स्मॉल ग्रुप्स। हर वो बंदा जो मुझे मिला उसको मैंने रोक के गुरुजी के बारे में बात करी, और खुद भी गुरुजी का एक स्वरूप बनवाया जो कि मैं पूरा यहाँ तक निकाल के बाहर रखती थी, so that anybody who sees me will say Guru Jai Guruji, and I will talk about Guruji. I wanted everyone to talk about Guruji only. तो वो प्यास कब मोहब्बत में बदल गई. So I don't have anything to say about like very learned person like Riddhi Siddhi and something I got and all that. No, I will talk only about love. और believe me, ये मोहब्बत के अलावा इनके पास ये कुछ और है नहीं. मुझे अभी भी कह रहे थे डिस्क्लेमर दे दें, किसी ने किस पाविच लेना है गुरुजी ने. आई वाज जस्ट सिटिंग एंड आई, बिकॉज व्हेन आई टॉक आई विल टॉक ओनली लव. सो मेरे को कई बार कह देते हैं डिस्क्लेमर दे दिया कर, क्योंकि हर किसी का अपना भाव है, हर किसी ने अपने भाव के हिसाब से जोड़ना है ना. तो अब जो नई संगत भी है, जो हमारे भी बाद में आई है, सबके भाव बहुत खूबसूरत है, सबके अलग अलग भाव है. वी कैन नॉट से अरे नहीं ऐसे तो होता ही नहीं था, ऐसे कैसे हो गया, आप तो ऐसे ही कह रहे हो, या कुछ भी. आई ऑलवेज लिसन टू एवरीबडी सत्संग एंड आई वांट टू gain out of that. So we don't have to judge anyone. While I was writing the book also, I was talking to him and writing, and he said कि मैं क्या गुरुजी सारे ਜਿਹੜੇ सत्संग सुनाते ने ये सारा सच है. हाँ, तो मेरे को कहते हैं कि वो ਜਿਹੜਾ भी सुनाए उसकी पास्ट ਨੂੰ ਲੈ के जज नहीं करना, ਉਹਦਾ सत्संग सुनो, जो ਇੱਥੇ छू जाएगा, जो इस दिल ਨੂੰ छू गया वो ले जाई, बाकी ਉੱਥੇ ਛੱਡ देना. डोंट डिस्कस हु इज राइट हु इज रॉन्ग, ये सच नहीं बोल रहा, ये झूठ बोल रहा है. वी आर नॉट हेयर टू डू ऑल दिस, वी लूज द ट्रैक वंस वी स्टार्ट डूइंग दैट. सो गुरुजी ने बहुत, आई मीन ही रियली टॉक्स टू मी, एंड पंजाबी में खूब बातें होती हैं उनके साथ में. तो ऐसे ही जैसे मैं सत्संग सुनती रहती थी, आई विल नॉट टॉक मटीरियलिस्टिक बिकॉज दैट इज़ रिगार्डलेस. वो कहते रहते हैं मेरे चरना च रुंदे पदार्थ सारे, थोड़ी महल माड़ियाँ गड्डियाँ सब मेरे चरना च, मेरे चरना की प्रीति मंगो, मेरे को गड्डियाँ कारा ना मंगो. तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, जबकि वो भी हम लोगों को एज ह्यूमंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो कोई कमी छोड़ते नहीं है. ये मेरी अपनी आजमाई हुई बात है. तो जब मैं सत्संग सुनती रहती थी तो घर में सत्संग होने लगे हर महीने. आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम द मंदिर दैट हर महीने सत्संग की लड़ी चलानी है. एंड सत्संग होने लगे, और मेरे को पता लगा, जैसे अर्जुन अंकल ने सचखंड की बात करी तो वो याद आ गया मुझे कि गुरुजी इस तरह हवाई च कुछ करते सी ते हाथ च प्रसाद आ जाता सी. तो मैं तो बस ही रोना शुरू हो गई. मैं कहा गुरुजी मेरा प्रसाद कहाँ है, मेरा प्रसाद कहाँ है. सो आई रन पिलर टू पोस्ट टू फाइंड गुरुजी's प्रसाद, सचखंड का प्रसाद. एंड वन अंकल हैपेंड टू गिव मी वन स्पेक, चीनी का दाना भी बड़ा होता है, वन स्पेक ऑफ दैट प्रसाद मेरे पे तरस खा के उन्होंने दिया. एंड आई ब्रॉट इट बैक होम. हम चारों ने उसको देखा और उसको संभाल के अंदर रख दिया, क्योंकि वो हम कोई भी नहीं खा सकता था ना. एक स्पेक, इट वॉज जस्ट अ स्पेक. एंड वो प्रसाद हमने लॉकर में संभाल के, इज्जत मान से, मेरे मालिक का खजाना है, तो संभाल के हमने रख दिया. एंड सत्संग होने लगे. वो रुकी रुकी एक ज़िंदगी थी, वो चलने लगी. पता नहीं लगा कब क्या, समझ ही नहीं आई कि कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. हर कदम पे उनका साथ मिला. सो वाई आई एम सेइंग ऑल दिस इज बिकॉज
पीपल में थिंक कि गुरुजी अब विराजमान उनको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल यहीं पे विराजमान है। अभी वाई मैं सिटिंग ऑल्सो ही वॉज सेइंग मैनू फिजिकल छूना ज़रूरी नहीं है, मेरे नाल रूह नाल कनेक्ट करो। रूह और रूह की बातें हैं यहाँ पर, और मोहब्बत की बातें। तो वो प्रसाद की बात हुई, उस वक्त थोड़ी नादान थी मैं, मेरे को गुरुजी की हर चीज़ चाहिए होती थी, शूज़ चाहिए, गुरुजी के चाहिए। और वो प्रसाद के लिए मैंने बहुत रोई और मुझे ऐसे मिला, और वो हमने अंदर रख दिया। About after 1 year, my son Karan had to go out of Delhi for some exam. तो मैंने सोचा वो ना उठा के उसके टंग पे रख के वापस उठा लूँगी, बट उसके साथ में ब्लेसिंग चली जाएगी गुरुजी की। तो वी ओपन दैट बॉक्स, दैट स्मॉल सिल्वर बॉक्स, एंड वो जो एक स्पेक था वो इतनी बड़ी मिश्री बन चुका था। And I started shaking. I still shake when I talk about him. I just don't know to talk about him. गुरुजी प्लीज साथ दो मेरा। एंड वो प्रसाद बड़ा हो गया, एंड आवाज़ आती है बिल्कुल कानों में क्लियर क्लियर, जा तेरा प्रसाद तेनू दिता। मैंने ये देखा कि मैं जिस भी चीज़ के लिए तड़पी, क्योंकि मैं शुरू में ना रोती बहुत थी, हाय मेरे गुरुजी मैं आपको मिली नहीं, मैंने आपको छुआ नहीं, मैं कद मरांगी गुरुजी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना है, मैं कद मरांगी, ये बातें करती थी मैं रात को बैठ के। जैसे कि वो गाना ना, रातों को उठ के हम जिनके लिए रोते हैं, मैं रोती थी, बहुत रोती थी, और यही बोलती रहती थी कि गुरुजी मैं कद मरांगी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना। तो आवाज़ आती थी वो मैनू मिलन लई तैनू मरन दी लोड़ नहीं, मैं ते तेरे अंदर बसदा। तो ही वुड टॉक टू मी, आई मीन ही मेड श्योर, बिकॉज आई वाज रियली